Hello friends, welcome to Apex Study Zone. Don't feel alone, let's join Apex Study Zone. फ्रेंड्स, हमारा नाम है केशव पांडे और ये है क्लास 10th के NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले हमने बहुपद पर पार्ट 1 वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको द्विघात बहुपद के बारे में बताया था और साथ ही शून्यक के बारे में भी बताया था। तो आज हम पहले देखते हैं कि आखिर गुणांक का यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। कोई भी द्विघात बहुपद इस रूप का होता है। तो आप देखेंगे कि जो भी ये द्विघात बहुपद है इसमें जो चर राशि है वो x है। ओके, यहाँ पर चर राशि x है और यहाँ पर गौर से देखिए x² के साथ यहाँ पर a का गुणा हुआ है। x² के साथ a का गुणा हुआ है तो a को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये x² का गुणांक है। और यहाँ पर देखिए x के साथ b का गुणा हुआ है तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो b है वो x का गुणांक है। ये b x का गुणांक है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं c लिखा हुआ है, c के साथ आपको x वाला टर्म नहीं दिखाई दे रहा होगा। c के साथ कोई भी चर राशि नहीं है तो ये यहाँ पर एक अचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अचर यानी कि कांस्टेंट। ओके, ये क्या है? अचर है जिसका मान नहीं बदल सकता। मान लीजिए कोई ये कि द्विघात बहुपद है px, इसको हम लोग लिख रहे हैं px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये एक द्विघात बहुपद है। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। किसी भी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। माना बहुपद px के 2 शून्यक अल्फा व बीटा हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, जो दोनों शून्यक हैं अगर उनको जोड़ते हैं तो ये -b/a के बराबर होता है। -b/a के बराबर होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के बाद b देखिए यहाँ पर x का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक है। तो माइनस x का गुणांक बटे a क्या है? a है x² का गुणांक बटे x² का गुणांक। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और एक रिलेशन यहाँ पर एक और होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c/a। और यहाँ पर देखेंगे c क्या है? c एक अचर पद है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अचर पद बटे a क्या है? a है हमारा x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर के लिए। ये दोनों ही आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर प्लस होता है और कहाँ पर माइनस होता है। बाद में ये लोग भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने का आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। उसको याद रखेंगे तो ये आपको कभी नहीं भूलने वाला है। तो देखिए, इसके लिए ट्रिक ये है कि आपको हर का कोई टेंशन नहीं है। हर यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है। हर का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब ये टेंशन कहाँ होती है कि कहाँ पर प्लस होगा, कहाँ पर माइनस होगा। तो इसके लिए इस तरह से आप दिमाग में बैठा लीजिए कि पहला वाला प्लस है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे लगातार एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो देखिए यहाँ पर b वाला माइनस हो गया,
और यहाँ पर सी वाला प्लस हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के जरिए इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक ज्ञात करते हैं। तो हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए हमने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जब भी शून्यक निकालना होता है तो उस बहुपद का मान हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। यानी कि ये चेक करते हैं कि x के किस मान पर बहुपद 0 होता है, वही होता है उस बहुपद का शून्यक। अब इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसका गुणनखंड करना होगा। तो इसका गुणनखंड करने के लिए ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिनका गुणनफल 10 हो और उनका योगफल 7 हो। तो 5 और 2 ऐसे नंबर हैं जिनका गुणनफल 10 होगा, 5 दूना 10 और 5 प्लस 2 जोड़ के 7 भी होता है। ठीक है, यानी कि 5 और 2 इन दोनों नंबर्स की सहायता से इसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। क्लास 9th में आपने इसका गुणनखंड करना सीखा भी है। तो देखते हैं, यहाँ से हम लोग 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2, इसके बाद x और यहाँ पर 10 बराबर 0। फिर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई 5x, 2 का x में मल्टीप्लाई 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग इन दोनों में x कॉमन कर सकते हैं। x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, और इन दोनों में 2 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, 2 5 जा 10। अब देखिए इसमें और इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो x प्लस 5 दोनों जगह पे कॉमन है। तो x प्लस 5 जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 0। अब देखिए इसका गुणनखंड हो चुका है। अब इसके शून्यक कैसे यहाँ से निकालेंगे ये समझिए। शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर देखिए इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो दो नंबर का गुणनफल 0 के बराबर कब होगा? जब उनमें से कोई एक 0 के बराबर हो। अगर मान लीजिए x प्लस 5 0 के बराबर है तो 0 का x प्लस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। और दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि x प्लस 2 अगर 0 के बराबर होगा तब भी 0 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 में करने के बाद 0 ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि इनका गुणनफल 0 के बराबर तभी होगा जब या तो x प्लस 5 0 के बराबर हो जाए या x प्लस 2 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके ये निकाल सकते हैं कि 5 जब उधर जाएगा तो जाएगा x बराबर -5 और यहाँ से x बराबर -2। ठीक है, तो इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के बाद हमें दो शून्यक मिले हैं। पहला शून्यक है -5 और दूसरा शून्यक है -2। और यहाँ पर जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने ये एज्यूम किया था कि इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि इसमें से एक शून्यक अल्फ़ा है और दूसरा शून्यक बीटा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये वाला अल्फ़ा और ये वाला बीटा है। ओके, यानी कि अल्फ़ा बराबर -5 एज्यूम कर लेते हैं और बीटा बराबर -2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये दो शून्यक इसके हो गए। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। इसका क्या मतलब है? इन दोनों संबंधों की सत्यता की जांच करनी है कि ये सही है या नहीं है। यानी कि हमको ये सिद्ध करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर
हमको ये सिद्ध करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है कि नहीं होता है। इसके साथ ही साथ अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए होता है या नहीं होता है। तो चेक करते हैं, इसमें से हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारा है -5, बीटा है हमारा -2, तो -5 प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे -2, तो -5 और ये हो जाएगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -2 यानी कि -7। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -7। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारा है -b अपान ए, तो लिखते हैं राइट हैंड साइड बराबर -b अपान ए। अब देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कि b क्या है और a क्या है। तो हमने आपको बताया था कि ये किस रूप का होता है, ये इस रूप का होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इस रूप का है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, x² के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 एज्यूम करेंगे, यानी कि यहाँ पर a का मान कितना है 1, a का मान कितना है 1, a हो गया यहाँ पर 1, और यहाँ पर देखिए x के साथ 7 है और यहाँ पर x के साथ b है, यानी कि b बराबर 7 हो जाएगा, b बराबर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर c है और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर तुलना से c बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए -b अपान ए कितना होता है, -b अपान ए क्या हो जाएगा, -b की जगह 7 लिखना है और a की जगह 1 लिखना है, तो -7 अपान 1 का मतलब भी -7 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ भी -7 आया था और यहाँ भी -7 आया है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ओके। और ऐसे ही यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह -5 और बीटा की जगह -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 और माइनस का मल्टीप्लाई से प्लस हो जाएगा। और इसके बाद राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है सी अपान ए। तो सी कितना है यहाँ पर, सी है 10 के बराबर और ए है 1 के बराबर, तो सी इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 1, तो 10 अपान 1 का मतलब भी 10 ही होता है। यहाँ भी देखिए 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मान लीजिए ऐसे ही एक क्वेश्चन हो, 3x² - 7x - 5, और इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर चिन्ह का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि a, b और c कितना है। तो किससे तुलना करेंगे, इसकी तुलना करते हैं हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो तुलना करने के बाद हम लोग देखेंगे कि a बराबर 3 है, a बराबर 3, और b बराबर आपको क्या लिखना है, b बराबर -7 लिखना है, b इज इक्वल टू होगा यहाँ पे -7। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए c 5 के बराबर नहीं होगा, c होगा -5 के बराबर, हमेशा हम लोग चिन्ह के साथ लेंगे। तो c बराबर हो जाएगा -5। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपान ए होता है। देखिए ये माइनस फार्मूला वाला माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो गया, और b यहाँ पर -7 है, तो b की जगह हम लोग -7 लिखेंगे। ये वाला माइनस हो गया और b की जगह -7 लिखिए, तो -7 अपान a की जगह 3, और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 अपान 3 हो जाएगा। और ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c अपान ए होता है। c यहाँ पर -5 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे c की जगह -5 और a की जगह 3, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों की सहायता से द्विघात बहुपद बनाइए। इन दोनों की सहायता से
द्विघात बहुपद बनाइए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है -3 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 2। इससे हम लोगों को द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए हम लोग बेसिक से पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a बराबर -3। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो b बराबर हो जाएगा 3a। और ऐसे यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। देखिए तो इससे जो भी द्विघात बहुपद बनेगा वो किस रूप का होगा, वो होगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो b का मान है वो a पर डिपेंड करता है, यानी कि a का मान बदलने से b का मान बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी जो c का मान है वो a के मान पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर a बराबर 1 लेते हैं, a बराबर 1 लेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। और a बराबर 1 लेने से c कितना हो जाएगा 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a 1 निकला, b 3 निकला, c 2 निकला। तो यहाँ से अगर हम कहें द्विघात बहुपद तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a b c की जगह ये मान रखने के बाद क्या मिलेगा, a की जगह 1 रखना है तो हो जाएगा x², b की जगह 3 रखना है तो 3x और c की जगह 2 रखना है तो x² प्लस 3x प्लस 2 निकल के आएगा। और ऐसे ही अगर a की जगह हम लोग 2 लेते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 और c बराबर हो जाएगा 2 दूना 4। तो यहाँ से अगर a b और c का मान इसमें रखेंगे तो मिलेगा हमको a की जगह 2 रखना है तो 2x², b की जगह 6 रखना है तो 6x और c की जगह 4 रखना है तो 4। इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन करेंगे तो मिलेगा x² प्लस 2 3 6, यहाँ पे 2 दूना 4। तो ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा कि यहाँ पर भी x² प्लस 3x प्लस 2 आया था और यहाँ पर भी x² प्लस 3x प्लस 2 मिल रहा है। इन दोनों में बस इतना सा अंतर है कि ये जो दूसरा वाला बहुपद है पहले वाले बहुपद का 2 गुना है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने a का मान बदल दिया था। तो ऐसे ही अगर हम लोग a का मान 3 लेते हैं यहाँ पर 3 मिलेगा, a का मान 4 लेने से यहाँ पर 4 मिलेगा, यानी कि a का मान कोई भी वास्तविक संख्या हम लोग लेते हैं तो वो यहाँ पर मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी सहायता से हम लोग अनगिनत द्विघात बहुपद बना सकते हैं। और वो किस रूप का होगा, वो होगा k इंटू x² प्लस 3x प्लस 2 के रूप का, क्योंकि यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 2 हमेशा ही मिलेगा और इसके साथ किसी न किसी अचर का गुणा हुआ होगा। शर्त यहाँ पर इतना है कि k यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन k 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k 0 के बराबर होगा तो ये द्विघात बहुपद ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये पूरा ये जो बहुपद है उसको 0 बना देगा। तो k यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो बार बार आपको इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं जिसका यूज आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो अगर कहीं भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हो तो जो द्विघात बहुपद निकल के आता है वो इस रूप का होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पर k का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है 0 के अलावा। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे इसी क्वेश्चन से कि इस फार्मूला से सॉल्व करने के बाद और जो ये रिजल्ट अभी हमको मिला है क्या दोनों सेम आता है या नहीं आता है।
तो देखिए इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया था -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया था 2। तो यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद बनाते हैं। चेक करिए, k इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मालूम था, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमको -3 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 और यहाँ पर x है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोग को 2 रखना है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ से आप मैच करा सकते हैं कि जो यहाँ से रिजल्ट मिला था k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वही सेम रिजल्ट यहाँ से भी मिल रहा है। तो आगे से हम लोग को क्या करना है कि जब भी अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा इंटू बीटा दिया हो और हमसे द्विघात बहुपद पूछ रहा हो, तो हमको ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर देना है। इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। और एक बात पर और गौर करिएगा, देखिए अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, और आपसे ये बोले कि इसकी सहायता से एक द्विघात बहुपद बनाइए, एक द्विघात बहुपद बनाइए। देखिए अब एक द्विघात बहुपद का यहाँ पर क्या मतलब है, अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर k का मतलब ये होता है कि k का मान चेंज कर करके यहाँ से हम लोग अनगिनत द्विघात बहुपद बना सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में ये कह दे कि इसकी सहायता से एक द्विघात बहुपद बनाइए, तो हम लोग k की जगह कोई भी मान रख सकते हैं। k की जगह कोई भी मान रख के हम लोग एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि k 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरल तौर पे हम आपको बताते हैं कि जनरल तौर पे k का मान हम लोग 1 लेते हैं। तो एक द्विघात बहुपद बनाना हो तो k लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हम लोग k को ऑलरेडी 1 एज्यूम कर चुके हैं, डायरेक्ट ये लिखेंगे और इसके बाद लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -3 लिखना था, x और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 2 लिखना था, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 9, और इससे हमको एक द्विघात बहुपद बनाना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 6 लिखना है तो 6x हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक द्विघात बहुपद बनाना है तो हम लोग k को 1 एज्यूम कर चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9।